हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सभी के लिए शामा शाम के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करे और आप सभी के घरों में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। और आज मैं अपने सूट की सिलाई कर रही हूँ क्योंकि मेरे सारे सूट बिल्कुल पुराने हो गए हैं। पिछले साल मैंने एक भी सूट की सिलाई नहीं की थी। 2023 अक्टूबर में मैंने 5-6 सूट अपने सिले थे और 24 में मैंने एक भी सूट की सिलाई नहीं की। लेकिन अब मेरे जितने भी सूट हैं सारे काफ़ी पुराने हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो अभी इस टाइम मेरे पास 5 से 6 सूट रखे हुए हैं, एक एक करके मैं इनकी सिलाई कर लेती हूँ। और क्या होता है ना, जैसे ये मेरी हाथ वाली मशीन है, इस पे बैठ के जब मैं सिलाई करती हूँ ना तो झुकना पड़ता है, जिस वजह से कमर काफ़ी दर्द करने लग जाती है। और इसी वजह से ना मैं थोड़ा मशीन के काम से बचती हूँ। लेकिन अब तो बस हद हो गई भाई, कोई भी सूट नहीं बचा है, बिल्कुल पुराने हो गए हैं। और जैसे मेरी आदत नहीं है भाई ज़्यादा कपड़े वगैरह भर के रखने का, मैं एक लिमिट के सूट रखती हूँ अपने पहनने के। जैसे मेरे होते हैं 4 से 5 सूट मेरी अलमारी में ऐसे टंगे रहते हैं, जैसे कि मुझे कहीं अचानक से जाना पड़ जाए तो अपना निकाला और पहन के मैं चली गई। और 5-6 सूट मैं अपने ऐसे रखती हूँ जो घर में पहनने के हैं, जो डेली पहनने के मेरे काम आते हैं, बस इतने ही कपड़े रखती हूँ मैं। और जब जैसे अब ये मेरे घर पहनने वाले सूट हैं जितने भी, सब बिल्कुल ऐसे हो गए हैं, डिफेक्ट हो गए हैं भाई, पहनने लायक नहीं रहे हैं। तो अब जो बाकी के मेरे 4-5 सूट अलमारी में रखे हैं उनको पहनने के लिए निकाल लूँगी, क्योंकि वो एक एक दो दो बार 3-3 बार ऐसे सूट हैं कि जो मैंने कहीं आने जाने में पहन लिए। एक तो मेरा आना जाना ही बहुत कम होता है, कम ही जाती हूँ मैं, ज़्यादातर घर में ही रहती हूँ। तो अब ये जो मेरे पास रखे हैं ये अपना सील लेती हूँ। मेरे मायके से आए हुए हैं, जैसे होली है, दीपावली है, मकर संक्रांति है, तीज है, 4 तो त्यौहार ही होते हैं। कभी एक आध बार मेरा जैसे आना जाना हो जाता है तो मेरे मायके से ही सूट जो आते हैं मैं वही पहनती हूँ। तो वही अभी आज एक सूट मेरा कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा टाइम मिलता है, एक तो घर का काम हो जाता है और ज़्यादा देर मशीन पे बैठा भी नहीं जाता है। वैसे मैंने अब की बार ये सोचा था कि मैं पैरों वाली मशीन ले लेती हूँ, लेकिन फिर सोचा कि छोड़, क्यों फालतू में अपना बजट बिगाड़ा। 5-6 सूट सिलने हैं, कौन सा मैंने बाकी सिलाई तो करनी नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी देखा जाएगा। तो जैसे सलवार की सिलाई तो मैंने कल कर दी थी, और अब जम्फर की सिलाई है ये आज कंप्लीट हो जाएगी। तो एक सूट आज मेरा रेडी हो जाएगा। अभी मुझे सूट बनाने हैं अपने 5 से 6, तो यानी 12-13 दिन में मैं धीरे धीरे करके अपने सूटों की सिलाई कंप्लीट कर लूँगी। भाई जिनको देखो सिल के देने होते हैं, सिलाई का काम करने होते हैं, वो तो 2-2 सूट भी निकाल देते हैं, एक-एक दिन में 3-3 भी निकाल देते हैं। मैंने सुना है उनका तो काम ऐसा होता है, क्योंकि पैरों की मशीन होती है और आजकल तो बिजली की मोटर रखवा लेते हैं, फटाफट टाँके लग जाते हैं। लेकिन मेरी तो ये हाथ वाली मशीन है भाई, गड़गड़ करती धीरे धीरे चलेगी, धीरे धीरे मेरा काम होगा। तो ये सूट मेरा बस सिल चुका है, थोड़ी सी तुरपाई का काम बचा हुआ है। अभी ये तुरपाई कंप्लीट कर दूँगी और फिर जब सारे सिल जाएंगे ना, तब एक बार ही इनको धो के और प्रेस कर दूँगी। पहन के वैसे मैंने देख लिया था, फिटिंग ठीक है, बस ऐसा होता है कि भाई चलो एक बार नाप तोल ठीक हो जाए, फिटिंग वगैरह आ जाए। और बाहर मैं इसलिए नहीं सिलवाती हूँ बहन, मेरे हिसाब के सूट नहीं मुझे समझ में आते। और ज़्यादातर आप जानते होंगे जो खुद सिल के पहनते हैं ना, उनको बाहर के सिले हुए सूट कम ही पसंद आते हैं। भले ही अपना एक सीधा सिंपल सा सूट मैं बनाती हूँ, ज़्यादा ताम झाम, ज़्यादा डिजाइन वगैरह मुझे कुछ आता नहीं है, बस सिंपल सूट की सिलाई करती हूँ, सिंपल नॉर्मल सा गोल गला पहनती हूँ। कोई बाई चांस किसी सूट का पीछे से ही गला बना हुआ आ जाए तो बात अलग है, नहीं तो मैं गोल गले ही बनाती हूँ। और जैसे सलवार के जो पाँचे वगैरह हैं आजकल काफ़ी चौड़े चौड़े पहनते हैं, काफ़ी बड़े बड़े पोंचे का रिवाज आ चुका है, लेकिन फिर पसंद सबकी हो जाती है, मुझे वो पसंद नहीं आते हैं।
मेरा तो ये 5 वाला रोल आप देख रहे हो पीछे रखा हुआ है, ये होगा लगभग 2 इंच का है, बस 2 इंच भी पूरा नहीं होगा, इतना ही है, कम ही है। तो मैं इतने ही पहनती हूँ, भीड़े जैसे हमारे पहले होते थे उसी टाइप के मैं पहनती हूँ, सिंपल नॉर्मल से। मुझे ज़्यादा चौड़े पसंद नहीं आते, क्योंकि भाई सबकी अपनी पसंद होती है, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं कि जैसा चल रहा है वैसा ही पहने। लेकिन नहीं, मेरा एक सदाबहार सा जीवन है, बिल्कुल सिंपल सा। तो अभी सूट की जो है तुरपाई गई है हो, और एक बार इसकी लंबाई वगैरह और देख लेती हूँ कहीं से कुछ थोड़ा बहुत ये ना हो, क्योंकि जो देखो हमेशा सिलाई करते रहते हैं ना, उनका हाथ बैठ जाता है। अब मेरा आप सोच सकते हो कि मैंने 2023 अक्टूबर में अपनी सिलाई कंप्लीट की थी, और अब 2025 आ गया है, 25 का मई का महीना है। कितने दिन के बाद आज मैंने सिलाई शुरू की है, तो थोड़ा वही होता है, हाथ बैक सा जाता है। और सूट की सिलाई कंप्लीट करके और अभी मैं ये बेडशीट वगैरह चेंज कर देती हूँ। जैसे टाइम मिलेगा, कल मिल जाएगा तो कल मशीन लगा दूँगी शाम शाम के टाइम पे। दिन में तो बहुत गर्मी हो जाती है, सुबह सुबह काम किसी किसी दिन होता है कि सुबह सुबह चलो मशीन लगा दो, नहीं तो ज़्यादातर शाम के टाइम पे लगा लेती हूँ। तो ये बेडशीट हो रही है मैली, दोनों रूम की, बच्चों वाले रूम की भी और मेरे रूम की भी। अभी मैं इनको चेंज कर देती हूँ। और ये 2 तकिए देखिए जो मैं अभी निकाल रही हूँ ना, 2 मेरे वाले रूम के और 2 बच्चों वाले रूम के, ये 4 पिल्लो मैं नए लेकर आई हूँ। बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत स्पंजी हैं। ये 1000 रुपये का एक तकिया मिला था मुझे। और बहुत सारी बहनों के ये कमेंट्स थे कि ये जो बेड आपने बनवाया है ये कितने बनवाया है। तब क्या था ना, इसकी पूरा फाइनल सेट वगैरह नहीं आ लिया था, इसलिए मैंने नहीं बताया था। तो बहनों जैसे 4 पिल्लो और गद्दे, बेड वगैरह सब लगा के 90,000 में ये सब कंप्लीट हो गया है। दोनों बेड तैयार हो गए हैं, 4 तकिए और इनके गद्दे वगैरह। 6 इंच का गद्दा तैयार करवाया है मैंने ये, क्योंकि जैसे आजकल बेड की ऊंचाई ज़्यादा बनवाता नहीं है कोई भी, तो फिर मैंने थोड़ा सा गद्दे की ऊंचाई ज़्यादा करवाई थी, 6 इंच की। जैसे मेरे वाले कमरे का ये बेड है, इसकी ऊंचाई है 14 इंच, और बच्चों वाले कमरे की है 17 इंच। उसकी उन्होंने थोड़ी ज़्यादा कर दी, वो 17 इंच की ऊंचाई पर है और ये 14 है। तो वही अभी बेडशीट बदल देती हूँ, यहाँ की भी और बच्चों वाले रूम की भी। और अभी तो मशीन में डाल लूँगी, बाहर रख दूँगी। धुलने का तो अभी टाइम है नहीं, क्योंकि शाम होने वाली है और फिर घर के काम भी हैं। कुछ देर के लिए मैं छत पे भी जाती हूँ, एक छोटा सा गार्डन मैंने अपना बनाया हुआ है, वहाँ से कुछ मिले ना मिले इसकी मुझे कोई टेंशन नहीं होती है। बस मेरा मन लगता है हरियाली को देख के, प्रकृति के साथ जुड़ना, ये मुझे अच्छा लगता है। पेड़ पौधों में थोड़ा बहुत पानी, मतलब ज़्यादा की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है। जैसे किसी में आधा डिब्बा डलेगा, किसी में बिल्कुल ही 1 गिलास पानी डलेगा, थोड़ा थोड़ा सा छिड़काव होगा, वो सब करके। और मेरा फिर ऊपर ये होता है कि लगभग 1 घंटा मैं अपना आराम से ऊपर गुजार के आती हूँ। थोड़ा छत पे टहल लेती हूँ, घूम लेती हूँ। घर से बाहर तो मैं जाती नहीं हूँ, जैसे भाई सब जाते हैं घूमने के लिए शहर में, तो कोई शाम के टाइम पे निकलता है, कोई सुबह के टाइम पे निकलता है। लेकिन मैं घर से कहीं पर भी नहीं जाती हूँ, अपने घर में ही रहती हूँ। बस अपना छत पे चली जाती हूँ, सुबह आधा पौना घंटा सुबह लगा के आती हूँ, थोड़ा टहल लेती हूँ, छत पे घूम लेती हूँ, हरी भरी हरियाली है, देख के मन खुश हो जाता है। और शाम को जाती हूँ, 1 घंटा शाम को लगाती हूँ। तो इससे मतलब मेरा ये लगा लो कि बाहर घूमना भी हो जाता है और काम भी हो जाता है। और अभी जो बेडशीट बिछा रही हूँ ना, ये छोटी पड़ रही है मेरे गद्दे पे, क्योंकि गद्दे की ऊंचाई हो गई है 6 इंच और बेड की लंबाई 6 इंच है, और चौड़ाई मतलब इसकी 6.25 के करीब से थोड़ी सी कम है, 6.25 से। 72 इंच की चौड़ाई है और 75 इंच की लंबाई, 76 इंच की लंबाई है। तो ये जो बेडशीट है ना, ये सिरहाने की साइड से और बैक साइड से, यहाँ से तो दब जाती है, लेकिन जो दोनों साइड है ना, इनसे ये नहीं दबती हैं, क्योंकि बेड की लंबाई चौड़ाई हो गई है ज़्यादा। तो वही किसी दिन देखूँगी बेडशीट वगैरह, पानीपत से सोच रही हूँ लेकर आने की, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी ठीक रेट में मिल जाती हैं और क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है। तो वहाँ से लाऊँगी, एक बार ही जब जाऊँगी तो 10-12 एक बार इकट्ठी ले आऊँगी। अब ये जो बेडशीट है, ये पहले जैसे मेरा जो भी जुगाड़ बना के मैंने बेड बनाया था उस पर तो ठीक आ जाती हैं, और नॉर्मल जो बेड होते हैं उन पर भी ठीक आ जाती है, लेकिन इनकी लंबाई चौड़ाई ज़्यादा होने के कारण
फ्रंट और बैक दोनों साइड से दब जाती है, लेकिन साइडों से नहीं दबती है। तो आप सब मेरे शामा शाम के दर्शन कर लीजिए। बातें हो गई है बहुत सारी, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे।